हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है डे 7। इसमें आप पढ़ने वाले हो इमेजिनेशन मींस कल्पना। इसके बारे में रीडिंग करोगे और नंबर ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलेगा, मीनिंग पता चलेगा, ग्रामर रूल्स पता चलेगा। और ये एक बहुत अच्छी बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है, थिंक एंड ग्रो रिच ये बहुत अच्छी बुक है। इसके हर टॉपिक को मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो रीडिंग भी कैसे करना है यहाँ पर ये भी बताऊंगी। ठीक है, कि रीडिंग कैसे आपको करना है। सो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाएं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें जो न्यू है। सो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। पहले क्या करना, आपको कोई भी टॉपिक, जैसे इमेजिनेशन टॉपिक आप पढ़ रहे हो थिंक एंड ग्रो रिच का, ठीक है, आपको फटाफट बुक भी पढ़ना है। तो आप सिर्फ टॉपिक को क्या करना है, उठाना है। कोई भी टॉपिक का कोई भी पैरा एक पेज का हो, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं आप बोर होने लगोगे। उसमें क्या जो जो नहीं आता फटाफट क्या करो, अंडरलाइन कर लो पेंसिल से। और आप क्या करो, एक डिक्शनरी डिक्शनरी नहीं एक डायरी बना लो। उसमें क्या है, वोकैबुलरी वर्ड फटाफट लिख लो, क्योंकि आज जितना लिखोगे उसे और साथ ही साथ उसके साइड में पढ़ते जाओगे तो वो वर्ड्स आसानी से याद हो जाएंगे। आपको बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही आप 10 दिन 21 दिन करते हो तो काफी वोकैबुलरी वर्ड्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ आप बने रहें तो आपको बहुत सारे वर्ड्स भी पता चलेगा। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी दिया है डिस्क्रिप्शन में। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, माइंड का जो मन की कार्यशाला क्या है ये देखते हैं। वर्कशॉप मतलब कार्यशाला ऑफ द माइंड। आइडियाज आर प्रोडक्ट्स ऑफ एंड गिवन अ शेप आर फॉर्म थ्रू इमेजिनेशन। आइडियाज मतलब जो होते हैं, जो विचार होते हैं, और क्या एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के रूप में होता है। जैसे आप सामान खरीदते हो वैसे ही आपके आइडियाज होते हैं। ऑफ एंड गिवन अ शेप, जो कि शेप देती है, उसे फॉर्म रूप में बनाती है, एक रूप में बनाती है। ठीक है, थ्रू इमेजिनेशन, किसके द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा, एक कल्पना के द्वारा। जैसे आप कल्पना करते हो वैसे ही आपके थॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं, में बदलते हैं प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, ह्यूमंस कैन क्रिएट एनीथिंग। तो ह्यूमन जो हम लोग क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं जो क्रिएट रचना करती है, एनीथिंग कुछ भी चीजों को क्रिएट कर सकती है। दे कैन इमेजिन, वो क्या उस चीज को कल्पना कर सकती है, इमेजिन कर सकती है। जैसे कि बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी बोला है, उन्होंने पहले जैसे इमेजिन किया फिर उसको रिजल्ट किया, मतलब उसको इम्प्रूव किया। द ऑथर जैसे कवि होते हैं, मेंशन टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। तो ऑथर ने टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन को यहाँ पर क्या किए हैं, टू टाइप्स इमेजिनेशन को उल्लेख किया। ठीक है, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पहला क्या है, सिंथेटिक इमेजिनेशन, कृत्रिम रूप से जो इमेजिनेशन होता है। ठीक है, तो दिस फैकल्टी इंक्लूड्स, ये जो फैकल्टी होते हैं वो क्या इंक्लूड शामिल करते हैं, अरेंजिंग ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये जो होते हैं ना कृत्रिम वाले, तो वो क्या होते हैं कि जो अरेंजिंग ओल्ड कॉन्सेप्ट को अरेंज करते हैं, आइडियाज जो होते हैं, विचार, प्लान इनटू न्यू कॉम्बिनेशन में। तो ये सब क्या अरेंज करते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन में उसे अरेंज करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें। फिर इसके बाद क्या होता है, एंड क्रिएट, और फिर उसे क्रिएटिव इमेजिनेशन। हाँ, एंड दूसरा होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। पहला क्या था अपना, अ, पहला था जो कि सिंथेटिक इमेजिनेशन, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि ये फैकल्टी इंक्लूड्स करते हैं अरेंजिंग ओल्ड कॉन्सेप्ट को, आइडियाज को, प्लान्स को इनटू न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू संयोजनों के रूप में, कॉम्बिनेशन के रूप में। और जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है, जो दूसरा होता है रचनात्मक इमेजिनेशन, दिस फैकल्टी, ये जो रूप होता है, इज वेयर, जहां पर आइडियाज कम फ्रॉम मतलब वो आइडियाज आती है। ठीक है, आइडियाज कम फ्रॉम मतलब आइडियाज आती है जहां से, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में अनंत बुद्धि होती है, एंड हंचेस अनुमान लगाया जा सकता है, एंड इंस्पिरेशंस आर रिसीव, प्रेरणा भी मिलती है, जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है। ठीक है, जिसे आप बनाते हो, जिसे आप सोच के करते हो। टू मेक द बेस्ट, तो इसे अच्छा बनाओ, यूज ऑफ योर इमेजिनेशन, इसका यूज करके अपने इमेजिनेशन कल्पना में, टूवर्ड्स किसकी ओर, अचीविंग मीन्स प्राप्त करने की ओर, योर बिग गोल, अपना बड़ा गोल, अपने लक्ष्य के लिए। कम अप, उसे चर्चित करो, विथ अ लिस्ट मतलब उल्लेखित करो, कम अप करो विथ अ लिस्ट ऑफ आइडियाज के साथ, दैट विल बोथ इंस्पायर, जो कि इंस्पायर करेगी। एक तो उसे आप क्रिएट करते हो, इमेजिन करते हो, दूसरा आइडियाज का फिर लिस्ट बनाओ। ठीक है, जो भी है कागज में लिखो, उसका लिस्ट बनाओ,
दैट विल बोथ, जो कि दोनों क्या करेगी, आपको इंस्पायर करेगी, ठीक है, अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि हम ये कर सकते हैं। यू एंड अलाउ यू टू द बेस्ट यूटिलाइज योर टैलेंट। तो आपको यू मतलब आपको इंस्पायर करेगी, एंड अलाउ यू टू बेस्ट, और आपको अच्छा करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए योर टैलेंट, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए भी ये आपको प्रेरणा करेगी। मतलब आपको और आपके जो अंदर के टैलेंट होते हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए प्रेरणा करेगी, ठीक है। दूसरा होता है, एक था उसी में, एक था क्या, इमेजिनेशन। अब दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। और दूसरा फिर होता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करो, कोई भी चीजों का अगर सोच लिया, इसको इमेजिन तो कर लिया, अब उसका प्लानिंग करो, संगठित योजना बनाओ। कैसे? द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। क्रिस्टलाइजेशन करना किसी भी चीज को, नहीं, क्रिस्टल के रूप में, टुकड़े के रूप में, उसको इच्छा लेना इनटू एक्शन, क्रिया में, मतलब इनटू एक्शन में उसे ऑर्गेनाइज्ड कर दो। मान लो कि यहाँ पर कोई लिस्ट बनाया, अब उसे, तो इसको बोला कि आप लिस्ट बनाओ एक, और फिर उस लिस्ट का एक्शन लो, उसका मतलब आप कुछ करो उसके लिए, ठीक है। सिंपली केवल क्या, तो होपिंग टू सक्सीड, होप करके सफलता नहीं मिल पाता, ठीक है। एट योर गोल इज नॉट द आंसर, मतलब आपके लक्ष्य के लिए सिर्फ आंसर नहीं कि आप सिर्फ होप कर लिया, आशा कर लिया और आपको सक्सेस मिल जाएगी। एवरी अचीवमेंट स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। प्रत्येक जो अचीवमेंट होता है, प्राप्ति होती है लक्ष्य की, वो स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ होती है। वर्कशॉप, जो वर्कशॉप कराया जाता है कार्यशाला में, जहाँ भी क्या होता है वर्कशॉप, मतलब उसके अनुरूप वो कराया जाता है, क्रिया कराया जाता है, जैसे कोचिंग में आपको पढ़ाया जाता है वैसे ही। टू रियलिटी थ्रू इमेजिनेशन, उसको वर्कशॉप करना, उसको मतलब वर्क करना, उसके अनुरूप उसे करना, जो कि रियलिटी थ्रू इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन का रियलिटी करेगी, ठीक है। फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान, और ये सबको कैसे, संगठित प्लान में आपको फॉलोड करना चाहिए, मतलब उसको एक संगठित प्लान में फॉलो करना है, ठीक है। नो प्लान इज परफेक्ट, मतलब कोई प्लान जो होता है परफेक्ट नहीं होता। व्हेन यू एग्जीक्यूट योर प्लान, जब कोई शुरू में क्या होता है, जस्ट आप सोचते हो, लेकिन जब व्हेन यू एग्जीक्यूट योर प्लान, जब आप उसे अमल में लाते हो, एग्जीक्यूट करते हो, आगे बढ़ाते हो अपने प्लान को, यू विल लाइकली एक्सपीरियंस, तो आप क्या, लाइकली मतलब उस जैसे एक्सपीरियंस करते हो सकता है आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। टेम्परेरी डिफीट, मतलब अस्थाई हार के रूप में, जैसे आप कुछ सोचे, अब उसको तो पहले आपको डर भी रहेगा, पर उसे अमल में लाओगे, उसे एग्जीक्यूट करोगे, और हो सकता है, यही बोला, यू विल लाइकली, आप कैसे फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे टेम्परेरी डिफीट, मतलब अस्थाई रूप से, अरे हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी सोचोगे। द बेस्ट वे, तो अच्छा तरीका है टू अप्रोच डिफीट, तो इसलिए अप्रोच ही कर लो, हार को अप्रोच कर लो, इज टू सिंपली एक्सेप्ट, ठीक है। उसको सिंपली क्या करना है, एक्सेप्ट करना है इट एज अ सिग्नल के रूप में, एक सिग्नल के रूप में, कि अगर कुछ होगा, मान लो अप्रोच कर लिया, क्या नहीं भी हुआ, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना है। दैट योर प्लान, जो कि आपका प्लान आर नॉट साउंड, तो फिर आपका प्लान क्या है, साउंड नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं सोचेगा, ऐसा साउंड नहीं करेगा। रिबिल्ड योर प्लान, इसलिए अपने प्लान को पुनर्निर्माण करो, रिबिल्ड करो, ठीक है। एंड कीप परसुइंग, और उसे करते रहो, पीछा करते रहो, उस चीज को फॉलो करते रहो, योर गोल्स, अपने गोल का। आर्म्ड विद द नॉलेज ऑफ योर प्रीवियस फील्ड, और जो आर्म्ड करो उसमें, जैसे आर्मी लोग आर्म्ड करते हैं ना, तो क्या करना है आपको, नॉलेज, अपने नॉलेज का, योर प्रीवियस फेलियर, अपने प्रीवियस फेलियर के द्वारा, मतलब उसको आर्म्ड करते रहो, उसे सीखते रहो, उस पे हथियार जमाते रहो, और अपना बेस्ट करो। डोंट गिव अप बिफोर यू रीच योर गोल, कभी भी गिव अप ना करो जब तक, बिफोर मतलब कहाँ, गोल के रीच करने तक, ठीक है, उसके पहले गिव अप मत करो, बिकॉज, क्योंकि Tutors do not get to see their long term plan come to fruition, क्योंकि जो ट्यूटर्स होते हैं, हार मानने वाले होते हैं, डू नॉट गेट टू सी, वो मतलब वो नहीं देख पाते, वो नहीं कर पाते हैं अपने जो भी चीज सोचा है, देयर लॉन्ग टर्म प्लान जो होता है, उसका दीर्घकालीन और ज्यादा टाइम तक किया हुआ प्लान, कम टू फ्रूटेशन, मतलब वो निश्चय रूप से क्या होता है, फ्रूटेशन का मतलब वो रिजल्ट देती है, फलीभूत करती है, नहीं कहते, फ्रूट्स के रूप में, रिजल्ट के रूप में वो जरूर आती है, ठीक है, वो प्लान, जो उस चीज को लॉन्ग टाइम में आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, इसलिए गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये आज की स्टोरी थी, मतलब इस बुक का एक टॉपिक था, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज प्लान, जो कि बहुत अच्छी है, जहां पर आपने काफी वोकैबुलरी वर्ड्स भी सीखा, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, यहाँ पर मिलने वाले हैं सभी, जितनी भी अच्छी बुक है,
सभी बुक की स्टोरी, ठीक है, उसके वोकैबुलरी वर्ड्स और कैसे इसे रीड करना फास्ट, ताकि आपका सब अच्छा हो जाए। मीन्स इंग्लिश भी अच्छी हो रही है और आपकी बुक रीडिंग भी हो रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।